चलिए चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये तो इंट्रोडक्शन में पहले ही तो दे चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते शॉर्ट में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पर अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो तो ये बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिंपल क्यों? क्योंकि सिंपल एक ही इक्वेशन का चर्चा हो रहा है, ठीक है। और जब एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब हम देखें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी कैसे देखना? पेयर। पेयर का मतलब होता है दो। अब यहाँ तो एक तो ये है ax प्लस by प्लस c, इसको अलग मान के चलते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू 0। अगर मैं दूसरा लिखूं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो दोनों में कोई अंतर नहीं पता चल पाया। इसलिए पहला वाला इक्वेशन में हम सब में वेरिएबल में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे कांस्टेंट में। यहाँ a b c में 1 लगा दे पहला इक्वेशन में, दूसरा में 2 लगा दे, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, चाहे इसमें या किसी में a b नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा। ठीक उसी तरह इसमें भी a1 a2 b1 b2 कोई 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पर ये देखिए, हम अभी क्या बोले, एक इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके लिए एक अलग ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए अलग ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अगर दो स्ट्रेट लाइन एक ही ग्राफ में बनाया जाए तो उसके बीच में क्या क्या रिलेशन होगा, देखिएगा क्या है। यहां पर हम कह रहे हैं इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन, इसके लिए स्ट्रेट लाइन। अगर एक ही ग्राफ में बनाया जाए तो क्या क्या होगा, ठीक है, देख लेते क्या क्या होगा। अगर पहला ग्राफ बना है तो दो लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, चाहे यही रिलेशन होगा। दूसरा रिलेशन, एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा कंडीशन होगा एक लाइन जो बना है उसी पर दूसरा लाइन बनेगा, यानी ओवरलैप करेगा। ये सब चीज जो हम बता रहे हैं अभी आपको, ये सब पहले से बता चुके हैं, ठीक है। चलिए बुक में भी ये दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ वो भी दिखा देगा। ये देखिए, दो लाइन जो बनेगा, दो इक्वेशन दो लाइन, क्लास 9 में पहले ही पढ़ चुके थे कि एक इक्वेशन, जैसे अभी बोले थे ना, क्या ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है टू वेरिएबल में, इसका एक स्लोप बनेगा। दो इक्वेशन है, दो स्लोप बनेगा, ठीक है। जब दो स्लोप बनेगा तो दोनों के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो तीन पॉसिबिलिटी है। पहला इंटरसेक्ट करेगा इस तरह, दूसरा पैरेलल होगा इस तरह, तीसरा कॉन्साइड होगा, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो वही देखिए यहाँ पर दिया हुआ ग्राफ के फॉर्म में, इंटरसेक्ट यही ना है, दूसरा पैरेलल, तीसरा ओवरलैप, ठीक है। ये सब चीज
अब कैसे सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये भी देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम लोग अलजेब्रिक और ग्राफिकल मेथड दोनों को साथ में लेते हुए चलेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या कहता है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल कहता है, लेट अस टेक एक एग्जाम्पल लेना है, ले रहे हैं जो एक्सरसाइज 3.1 सेक्शन 3.1। ये कहाँ है? ये है हमारा यहाँ पर, कहाँ है? यहाँ पर देखिए, ये जो सेक्शन है 3.1 इस पर डिस्कस कर रहा है। तो इस सेक्शन में क्या कह रहा है ये कहानी समझिए। एक अखिला लड़की है जो गांव के मेले में जाती है और वो जेंट व्हील एंजॉय करती है। जेंट व्हील होता क्या, आप लोग देखे होंगे, एक इस तरह का लगा रहता है और बीच में बड़ा सा चरखा जो गोल गोल घूमते रहता है, बड़ा सा, जिसके ऊपर नीचे ऊपर जाते हैं, इसी को कहते हैं जेंट व्हील। और एक दूसरी, ठीक है, तो वो जेंट व्हील एंजॉय करती है। फिर वह एक हुपला, एक गेम है। कैसा गेम है देखिए, इस तरह का गेम देखे होंगे जिसमें कुछ सामान रखे हुए रहते हैं, ठीक है, और एक रिंग कस्टमर को दे दिया जाता है और कस्टमर को बोला जाता है कि इस किसी भी एक सामान पर जो आपको पसंद है उस पर डालें, या जो आपको सुविधाजनक है उस पर डालें। जिस रिंग के अंदर वो कंप्लीटली सामान आ जाएगा तो वो सामान आपका होगा। तो जिस तरह इसमें कंप्लीटली रिंग आ गया तो इसके अंदर जो भी सामान है वो क्या होगा, पूरा हो जाएगा, पूरा मिल जाएगा, ठीक है। यही चीज इसमें कह रहा है। अब इसमें ये कह रही है कि वो हुपला कितना खेली, वो हुपला आधा टाइम्स खेली जितना वो जेंट व्हील्स में घूमी, ठीक है। मतलब जेंट्स व्हील में अगर 10 चक्कर काटी तो हुपला हुआ 5 राउंड खेली। अगर एक चक्कर का दाम 3 रुपया है और हुपला का दाम 4 रुपया है, ठीक है, तो हुआ कौन सा गेम कितना खेलेगी, चाहे वो जेंट व्हील में घूमना हो या फिर हुपला, ताकि वो टोटल के टोटल 20 रुपया खर्च उससे हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है, तो इसके लिए एक इक्वेशन यहाँ पर क्या बनाया गया है, यहाँ पर यही ना कहा था। तो अखिला जो जेंट व्हील में घूमती है वो मान लेते हैं x, कितना टाइम्स घूमती है, x टाइम घूमती है, और हुपला कितना टाइम्स खेलती है, y टाइम। अभी यही एग्जांपल दिए थे कि अगर जेंट व्हील 10 राउंड घूमती है तो उसका आधा यानी 5 वो हुपला खेलती है। तो यहाँ पर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ले लिया, क्योंकि कोई फिक्स नहीं कह रहा है कि कितना टाइम्स क्या है क्या नहीं, ठीक है। सॉरी। और दूसरा चीज ये कह रहा है 3x + 4y, मतलब जेंट व्हील एक चक्कर का 3 रुपया लेता है, जेंट व्हील एक चक्कर का 3 रुपया लेता है, और हुपला एक राउंड का, एक बार खेलने का 4 रुपया लेता है। तो ये बताइए वो कितना खेलेगी ताकि वह टोटल 20 रुपया खर्च हो। 20 रुपया खर्च होना है, एक राउंड का 3 रुपया, कितना राउंड, 3x राउंड, नहीं पता है क्योंकि वो मान रहे हैं। उसी तरह हुपला 4 रुपया का एक बार खेलती है, कितना बार खेली ये नहीं पता, लेकिन टोटल 20 रुपया खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर ये पहला इक्वेशन मान लेंगे, ये दूसरा। यही चीज यहाँ पर आगे पहला एग्जाम्पल में सॉल्व कर रहा है, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, पहला यहाँ दूसरा। ये पर दूसरा नहीं है, ये पहला को ही रीअरेंज कर दिया। क्यों, कैसे, ये देखिए y = 1/2x। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले यही ना बोला जा रहा था a1x + b1y + c = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो यहाँ पर भी
हमारा जो भी इक्वेशन बन रहा हो हमें उसे इसी के रिस्पेक्ट में इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। तो पहले इसको सॉल्व कर ले। 2y प्लस एक्स प्लस नहीं होगा 2y क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इधर गया तो 2y इक्वल टू एक्स। तो या इसको ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y। क्यों हम इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में x पहले था इसलिए x हम पहले रख दिए। अब इसको रीअरेंज करें x इसका साइड चेंज होगा इस साइड आएगा तो -2y इक्वल टू 0। ठीक है इस अनुसार पहला इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन तो डायरेक्ट दे दिया कितना राउंड का कितना क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ है ये दूसरा इक्वेशन। ठीक उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं सबका में अलग है। तो पहला इक्वेशन क्या लिखा हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 0 यही ना। हाँ अब हम ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का इसलिए हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पर जब सॉल्यूशन निकालना है तो हमारा x और y का मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालना। 2 ही क्यों 2 इसलिए क्योंकि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। 3 आ जाए कोई दिक्कत नहीं पर मिनिमम 2 चाहिए इसलिए हम कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालें। तो जो अकेले हैं जो वेरिएबल अकेले है सिंगल में है उसको अकेले रखेंगे बाकी का साइड चेंज करते हैं। तो यहाँ y का वैल्यू अपनी मर्जी से पुटअप करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। अगर मैं y 0 पुटअप करता हूँ 0 इंटू 2 0। दूसरा y का वैल्यू 1 पुटअप करता हूँ 1 इंटू 2 2। इसी तरह हम और भी कर सकते हैं पर मिनिमम 2 चाहिए। तो यहाँ पर पहला में कोई दिक्कत नहीं हुआ ठीक है। तो अब हम दूसरा इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन देख लें। दूसरा इक्वेशन है क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करना है तो हम लोग ठीक उसी तरह करेंगे जिस तरह हम लोग पहला स्टेप में क्या हमें सॉल्यूशन निकालना है कम से कम 2 इस तरह लेंगे। किसी एक को अकेले रख दो 3x को अकेले रख दिए तो हो जाएगा 20 माइनस 4y। क्यों क्योंकि साइड चेंज हुआ है। देन x इक्वल टू 20 माइनस 4y बाई 3। चलिए अब हम अगला देखते हैं आगे। इसमें हम लोग इधर जो है इसका वैल्यू पुटअप करेंगे इस साइड में RHS में ताकि LHS हमारा आए। तो y का वैल्यू अगर 0 लें समझिएगा यहाँ देखिएगा कलर चेंज कर देते हैं। अगर y का वैल्यू 0 लें 20 माइनस 4.0 इंटू 3 यानी 20 माइनस 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा इसलिए 0 नहीं लेंगे। ठीक है क्यों नहीं लेंगे क्योंकि हमें फ्रैक्शन में नहीं निकालना नहीं तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम है। अब इसी तरह y इक्वल टू 1 ले लें तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। ये भी नहीं होगा तो फिर हम क्या होगा 20 माइनस 4 अपॉन 3 क्या हो गया 16 बाई 3। ये भी नहीं लेंगे। हमें इसी तरह आगे चलते जाना तब तक जाना है जब तक होल वैल्यू ना आ जाए। देन y इक्वल टू 2। जब y इक्वल टू 2 होगा 20 माइनस 4 इंटू 2 बाई 3 20 माइनस 6 बाई 3। ओके
6 नहीं 8 होगा, यहाँ पर 4 2 8 होगा। 20 माइनस 8 12/3 इक्वल टू 4, होल ऑफ पार्ट आ गया, यही लेंगे। y का वैल्यू 2 रखें, x का वैल्यू 4। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड से y का अलग अलग वैल्यू लेना है फिर सॉल्व करना है, ठीक है। अब y इक्वल टू 2 तो आ गया। अब हम देखते हैं y इक्वल टू, इसी तरह हम आगे देखते जाएं तो हम अपने अनुसार देखें y इक्वल टू 5 लेंगे तभी आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। आप लोग ले सकते हैं y इक्वल टू 3 लीजिए, 4 लीजिए, ट्राई करिए, क्योंकि बिना ट्राई के आप लोग नहीं बना पाए, मुझे पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो 20 माइनस 4 इंटू 5/3, 20 माइनस 20/3, 0/3 इक्वल टू 0। हाँ, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0, ठीक है। देखते हैं बुक एनसीईआरटी में यही आया, हाँ देखिए यही आया है। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो नॉर्मली इस तरह एक ग्राफ ले लें x और y का। चलिए टेढ़ा बन गया, सीधा बनाते हैं। इसको x ले लें और इसको, ये x हो गया, ये y हो गया। मैक्सिमम x का वैल्यू हम 5 तक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6। शायद इस पे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो मैं, चलिए फिलहाल अभी इसी पे देख लेते हैं, 3 4 5 6, ठीक है। ऊपर भी 6 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ग्राफ में क्या था, पहला वाला में आ रहा था 0 0, तो पहला के लिए हम लोग रेड ले लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये 0 0 है, पहला पॉइंट यहाँ आ रहा है 0 0। दूसरा y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पर। इसको दोनों जोड़ देने का, जोड़ दिया। अब जोड़ रहे हैं तो इसको नॉर्मली स्ट्रेट सीधा ले लें जब तक मेरा हो पा रहा है, क्योंकि 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अगला क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5। इसको मैं ग्रीन से ले लेता हूँ, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, पहला पॉइंट आया। दूसरा x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, ये पॉइंट पे कट हो रहा है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। जब इस दोनों को जोड़ेंगे इस तरह का स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये किसके लिए हरा वाला, सेकंड के लिए है, ये किसके लिए है, फर्स्ट के लिए है, यही ना है, हाँ यही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में जो 2 स्ट्रेट लाइन बना वो क्या कर रहा है, वो दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कर रहा है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बस हमें इसमें क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में बस यही दिखाना था कि 2 लाइन का कंडीशन क्या है, क्या क्या हो पा रहा है। तो पहला में देखें इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रोमिला एक लड़की है जो दुकान जाती है, वो क्या करती है, 2 पेंसिल लेती है और 3 इरेजर लेती है, ठीक है। और इस पर टोटल वो कितना खर्च करती है, 9 रुपये। उसकी फ्रेंड सोनाली उसी दुकान में जाती है और नया वैरायटी का पेंसिल और इरेजर लेती है, लेकिन वह 4 पेंसिल लेती है और 6 इरेजर लेती है, पर इस पर वो खर्च कर लेती है 18 रुपये, ठीक है। तो इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पहले अलजेब्रिकली लिखना है,
तो पेंसिल को मान लेते हैं x, एक पेंसिल का दाम, और एक इरेजर का दाम y। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू x और वन इरेजर इज y। तो क्या हो जाएगा, पहला का एक पेंसिल का दाम x है, दो पेंसिल का दाम 2x, एक इरेजर का दाम y है, तीन इरेजर का दाम 3y इक्वल टू 9। यहाँ रुपये का साइन नहीं देंगे क्योंकि इक्वेशन है, मैथ का वैल्यू नहीं है। दूसरा में इसको जब लेंगे, इसको जब लेंगे ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ठीक है, दो इक्वेशन बन गया जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये पहला ये दूसरा सेम उसी के बराबर है। हाँ है। अब देखते हैं आगे क्या करना, फिर उसी तरह सॉल्यूशन निकालना। तो चलिए सॉल्यूशन एक बार निकाल लेते हैं। पहला का क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। इसका सॉल्यूशन 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y, देन क्या होगा x इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, तो चलिए तो इस पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ x यहाँ y, अगर x का वैल्यू y का वैल्यू 0 ले, क्योंकि हम क्या बोले RHS वाला का रखना, y का वैल्यू 0 ले तो क्या हो जाएगा 9/2, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 ना हो जाएगा, 9/2 का हो जाएगा 4.5, x का वैल्यू 4.5, जब y 0 है तो x का वैल्यू 4.5। हम इसको डेसिमल में क्यों लिए, डेसिमल में इसलिए लिए क्योंकि हम ग्राफ में 0.5 यानी हाफ से रिलेटेड हम लोग शो कर सकते हैं, इसीलिए। अब दूसरा हम लोग लेते हैं क्या, अब हम लोग लेते हैं, चलिए y इक्वल टू 1 ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं। y का वैल्यू 1 ले लें, 3 क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 1/2, 9 माइनस 3/2 यानी 6/2 इक्वल टू 3, ये 3 हो जाएगा। बस पहला काम हो गया मेरा। ठीक है, चलिए देखते हैं बुक में आया कि नहीं आया। यहाँ पर y इक्वल टू 3 लिए थे ना, उल्टा मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया। y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, दूसरा y इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे मेरा एक एक्स्ट्रा आ रहा है y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं, वो जरूरी नहीं है कि वही वैल्यू आएगा, हम चेंज करेंगे, आ सकता है, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक उसी तरह अगर मैं दूसरा का भी सॉल्यूशन निकालूं, जो आप लोग निकाल लीजिएगा खुद से, तो जब मैं इसका ग्राफ देखूंगा, तो मैं ग्राफ देख लेता हूं क्या आ रहा है, दूसरा का ग्राफ यही मान लेता हूं। इसमें भी देखिए 1 इक्वल टू 3 आया, और इसमें भी चलिए दूसरा पॉइंट ये वाला मेरा अलग आ रहा है। चलिए देख लेते हैं इसका कैसे बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, x कोऑर्डिनेट है, माइनस ये भी 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, x इक्वल टू 0, इसका मैं ब्लू ले लेता हूँ, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4.5, ये 4.5 आ जाएगा पहला। दूसरा y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, ये चीज़ अगर मैं इसको जोड़ दूँ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बन गया। अब मैं दूसरे का देखता हूँ, इसका ग्राफ इसमें बनाता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, यही पॉइंट है 0 3, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू, सॉरी ये 0 3 1 3 है ये, ठीक है।
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, ये है 0 3, ये भी उसी लाइन पर ओवरलैप कर रहा है जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में कर रहा है। इसी तरह ना बना सेम, बस यानी कि यहाँ पर दिखा कि दो लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है। जो हम लोग दो लाइन का कहे थे ना कि एक लाइन दूसरे लाइन को कट करेगा या एक लाइन दूसरे को ऊपर आएगा, या फिर अब देखेंगे या एक लाइन दूसरे के पैरेलल जाए जैसे ट्रेन में है। तो चलिए अब मैं उसका ग्राफ देखता हूँ। चलिए जब मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ, चलिए तो तीसरा का देख लेता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं। दो पहला है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका भी उसी प्रकार अगर हम अलग अलग सॉल्यूशन निकालें, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, अगर इस सॉल्यूशन को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो ये होगा। मेरे ख्याल से अगर कोई ग्राफ का रिप्रेजेंट करना कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार सिखा देता हूँ यहाँ पर जल्दी से, ताकि बार बार ये चीज़ आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो किसका ग्राफ सिखाऊं? चलिए मान लेता हूँ एक क्वेश्चन है, सिंपल ग्राफ सिखा रहा हूँ। वन 2 0 3 6 0। जब भी मैं ग्राफ बनाऊं तो पहले हम लोग को x लेना है। 6 पर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मान लेता हूँ। इस पर 1 2 3 4। तो सबसे पहले एक बार में एक को लेना है, एक सेट को, x, y। सबसे पहले x आएगा देन y आएगा। ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो x कितना है? 1 है। तो यहाँ पहले लिख देते हैं, ज़्यादा आसान होगा। 1 2 3 4 5 6 7। ये 1 2 3 4। तो x को रिप्रेजेंट करने का पहले क्या है? पहला एक ग्रुप लेना इस तरह। तो क्या है? 1, 2 इसको रिप्रेजेंट करना है, यही ना। तो x को पहले कलर चेंज ज़्यादा अच्छा रहेगा। x पर परपेंडिकुलर बनाइए, कहाँ पर? 1 पर बनाया। y पर परपेंडिकुलर बनाइए, किस पॉइंट पर? 2 पर बनाया। जिस पॉइंट पर मिला हमारा, जिस पॉइंट पर मिला वो पॉइंट हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1, 2। ठीक है, यानी पहले x को लेना है फिर y को। किस तरह रिप्रेजेंट होगा? 1, 2 रिप्रेजेंट हो गया तो x पहला वाला x को बताएगा, दूसरा वाला y को बताएगा। अब x y का दूसरा 0 3, x 0 कलर चेंज, बेटर अंडरस्टैंडिंग, x 0 y 3। तो ये पॉइंट जो होगा ये बताएगा 0, 3। तो x पहले फिर y। x क्या है? 0, तो 0 पर लिया। y क्या है? 3 पर लिया। ये इसको रिप्रेजेंट हुआ। ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? 6, 0। तो यहाँ पर x 6 है तो 6 यहाँ पर है, y क्या है? 0 यहीं पर है, तो यहाँ पर होगा 6, 0। ठीक है, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट होगा 6, 0। ठीक, इसी तरह से हमारा जब इसका ग्राफ बना है तो दो पैरेलल लाइन आया। ओके, इस तरह से हमारा 3.1 का एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। आप इसको देखिए, रिपीट करिए, कोई डाउट होगा दोबारा देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। अगला लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट।